कृष्णा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हरे कृष्णा, मैं संगीता आप सभी का कृष्णा भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन भोलेनाथ शंकर भगवान और पार्वती जी के विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि यह भगवान शंकर का अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। इसमें त्रयोदशी को एक समय भोजन करके चतुर्दशी को दिन भर अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मध्य रात्रि भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय की वेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव ने सती के वियोग में महातांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त कर दिया था। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि अथवा कालरात्रि कहा गया है। काल के काल और देवों के देव महादेव के इस व्रत को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध हर कोई कर सकता है। काले तिलों से स्नान करके रात्रि में विधिवत शिव पूजन करना चाहिए। शिव जी के सबसे प्रिय पुष्पों में मदार, कनेर, बेलपत्र तथा मौलसिरी है, किंतु पूजन में बिल्वपत्र सबसे प्रमुख है। शिवजी पर पका आम चढ़ाने से विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नानादि से शुद्ध होकर अपने पापों को नाश करने और अक्षय मोक्ष की प्राप्ति की कामना से यह शिवरात्रि व्रत करता हूँ, ऐसा संकल्प करके भगवान शंकर की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं महाशिवरात्रि पूजन विधि। इस दिन प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर उपवास करना चाहिए। पत्र, पुष्पों तथा सुंदर वस्त्रों से सजाकर एक सुंदर मंडप तैयार करना चाहिए। मंडप में एक चौकी रखें, उस पर कलश स्थापित करके कलश पर शिव पार्वती की प्रतिमा रखें। भगवान शिव के वाहन नंदी की, चांदी की या किसी भी धातु की प्रतिमा रखनी चाहिए। अगर कोई धातु की मूर्ति आपको उपलब्ध न हो सके तो शुद्ध मिट्टी से शिवलिंग बना लेना चाहिए। कलश को जल से भरकर रोली, मोली, अक्षत, तांबूल, पुंगी फल यानी सुपारी, गंगाजल, बिल्वपत्र, पुष्प, यदि उपलब्ध हो तो पीले कनेर पुष्प भी आप ले, धतूरे के फल, आक के फल, पुष्प, पत्र, इलायची, लौंग, दूध, घी, शहद, चीनी, कमलगट्टा, चंदन, दही, मकौवा, प्रसाद भोग आदि शिवजी को अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। रात्रि जागरण करके शिव चालीसा तथा शिव सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम महेश्वराय नमः इत्यादि दिव्य शिव मंत्रों का अधिकाधिक जाप करना चाहिए। रात्रि जागरण में शिवजी की 4 आरती का विधान जरूरी है। इस अवसर पर शिव पुराण का पाठ मंगलकारी है। दूसरे दिन प्रातः जौ, तिल, खीर तथा बेल पत्रों का
हवन करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशियों के समान ही इस व्रत में भी नमक और अन्न का सेवन न करके फलाहार करें। फलाहार शाम को करना चाहिए। इस व्रत के दिन चारपाई पर बैठने तथा सोने का निषेध है। शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी पत्र न चढ़ाएं। इस विधि विधान से जो भी मनुष्य यह व्रत रखता है, भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे अपार सुख प्रदान करते हैं। भगवान शंकर पर चढ़ाया गया नैवेद्य पुष्प, फल तथा जल आदि ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो इस नैवेद्य को खा लेता है वह नरक के दुखों का भोग करता है। इस कष्ट के निवारण के लिए शिवजी की मूर्ति के पास शालिग्राम की मूर्ति रहना अनिवार्य है। यदि शिवजी की मूर्ति के पास शालिग्राम हो तो नैवेद्य खाने का कोई दोष नहीं होता। 3 शक्तियों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का नाम उल्लेखनीय है। इन्हीं 3 शक्तियों में एक रुलाने के कारण रुद्र तथा दूसरा जगत कल्याण करने के कारण शिव के नाम से अभिहित किया गया है। इस वर्ष 2021 महाशिवरात्रि 11 मार्च गुरुवार यानी कल मनाई जाएगी। कहीं कहीं पर 12 मार्च को भी मनाई जाएगी। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।